दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो और उसे अंजाम देने का हौसला हो तो कोई भी काम असंभव नहीं हो सकता। यह साबित किया है एक नई उम्र के नगर निगम के पार्षद ने। खबर झांसी से है, जहां वार्ड क्रमांक 58 से पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 64 वोटों से हराने वाले तथा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज करने वाले मुकेश सोनी उर्फ बंटी ने सभासद बनने के बाद पूरे वार्ड की तस्वीर को ही बदल डाला। दरअसल मुकेश जब जीतकर वार्ड में पहुंचे तो वार्ड की हालत बेहद खस्ता मिली। लगभग 90% व्यापारिक क्षेत्र तथा 75% गलियों के इस वार्ड में सड़कों की हालत बेहद नाजुक थी। मुकेश ने पहला बीड़ा इन सड़कों की सूरत को बदलने का उठाया और आज वार्ड की पतली पतली गलियां भी अपेक्स रोड से चमचमा रही है। केवल इतना ही नहीं, जिला महिला अस्पताल के सामने पिंक टॉयलेट स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत बनवाकर पार्षद मुकेश ने अस्पताल में आने वाली महिलाओं के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की कोशिश की और उसमें सफल हो गए। खास बात यह भी है कि रानी झांसी के ऐतिहासिक दुर्ग के चारों तरफ जहां झाड़ झंकार का साम्राज्य था, जहां असामाजिक तत्व का अड्डा बना हुआ था, जहां नशेड़ी और जुआरी इकट्ठा होते थे, आज वहां झांसी का सबसे खूबसूरत पार्क स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लगभग 5 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। खास बात यह भी है कि इस पार्क के चारों तरफ न केवल पाथवे बनाया जा रहा है, बल्कि सुंदर बाग बगीचों को भी तैयार किया जा रहा है। वार्ड नंबर 58 के पार्षद की एक उपलब्धि इंदिरा पार्क भी है। दरअसल इस पार्क में महिलाएं तथा बालिकाएं जाने से इसलिए हिचकती थी क्योंकि पार्क में जुआरियों तथा शराबियों का जमघट लगा रहता था। सुविधाओं के नाम पर पार्क में कोई भी संसाधन नहीं था। पार्षद मुकेश का कहना है कि इस पार्क की तस्वीर बदलने के लिए उन्हें जरूरत से ज्यादा प्रयास करना पड़ा। पार्क का नाम भी बदलकर पूर्व विधायक तथा पूर्व पालिका अध्यक्ष स्वर्गीय बाबूलाल तिवारी के नाम पर कर दिया गया। आज इस पार्क में सुबह से लेकर रात तक क्षेत्र की महिलाएं तथा बालिकाएं न केवल घूमने आती हैं, बल्कि पार्षद के प्रयास से लगाए गए ओपन जिम के संसाधनों का भी भरपूर उपयोग करती हैं। निवर्तमान पार्षद मुकेश सोनी का कहना है कि वह पिछली बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विजयी हुए थे, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस बार के चुनाव में वह संगठन के आदेशानुसार ही काम करेंगे। यदि संगठन उन्हें चुनाव लड़ने का आदेश देगा तो इस वार्ड से ही चुनाव लड़ेंगे और यदि संगठन किसी और वार्ड की उन्हें जिम्मेदारी देगा तो वह संगठन के आदेश निर्देश का पालन करेंगे। पिछले 5 साल में भरपूर काम करने वाले पार्षद मुकेश सोनी को केवल एक ही मलाल है कि पिछली बार का एक वायदा वह पूरा नहीं कर पाए। दरअसल शहर के सबसे व्यस्त मानिक चौक में लगी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के आसपास के अतिक्रमण को हटाने का बीड़ा उन्होंने उठाया था, लेकिन इस अतिक्रमण को जड़ से खत्म नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि चुनाव होने के बाद 2 महीने के अंदर इस काम को भी अंजाम दे दिया जाएगा, भले ही वह चुनाव लड़े या ना लड़े। देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन क्या निवर्तमान पार्षद मुकेश सोनी को उनके 5 साल के संघर्ष तथा कामों को देखते हुए उन पर फिर से दांव लगाता है या नहीं। झांसी से दीपक चंदेल की रिपोर्ट। बंटी जी, आप फिर से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार क्या सोच और क्या विजन है? वैसे तैयारी तो 5 साल से रहती है, लेकिन क्या है कि पिछली बार हम चुनाव निर्दलीय लड़े थे। निर्दलीय लड़ने के बाद जब हम जीते तो हमने भाजपा ज्वाइन की। अब चुनाव लड़ाने का फैसला हम तो नहीं ले सकते। भाजपा जिसको टिकट देगी या भाजपा जिसको लड़ाएगी हम उसका साथ देंगे। संगठन जो भी कहेगा वो हम करेंगे। इस बार निर्दलीय तो लड़ना नहीं है। भाजपा अगर टिकट देगी तो लड़ेंगे और भाजपा कहेगी आपको किसी और वार्ड में काम करना है तो वो हम काम करेंगे। पिछले 5 साल के कार्यकाल के बारे में क्या कहेंगे? पिछले 5 साल में भाई साहब इस बार नगर निगम में बहुत काम हुए हर वार्ड में, और इसमें हमारा वार्ड 58 में भी बहुत काम हुए। भैया ये वार्ड क्या शहर का घना हुआ वार्ड है, व्यापारी क्षेत्र है। इसमें कम से कम 95% व्यापारी क्षेत्र है। तो व्यापारी क्षेत्र में गलियों में काम होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसके बाद भी भाई साहब शायद ही 100% में से 75% गलियों में हमने पूरी रोडें नई डलवाई हैं। पूरी रोड हमारी 1-2 गलियाँ शायद नहीं बन पाई हों, 100% काम तो नहीं हो पाया होगा, लेकिन 80 से लेकर 85% काम रोडों पे बिल्कुल क्लियर हो गई है रोड हमारे यहाँ की। पिछली बार जब आप पार्षद बने थे तो कौन सी चुनौतियां आपके सामने थी? पिछली बार जब हम पार्षद में थे भाई साहब चुनौतियाँ बहुत थी। निर्दलीय चुनाव लड़े थे हम। किसी भी गली में हमारे सब रोडें उखड़ी पड़ी हुई थी। हमारे यहाँ एक पार्क हुआ करता इंदिरा पार्क, जिसका नाम हमने अभी परिवर्तन करवा के श्री बाबूलाल तिवारी दाऊ पार्क रखवाया, जो पूर्व विधायक थे। उस पार्क की भैया इतनी बुरी स्थिति थी कि उसमें ना बच्चे ना महिला कुछ लोग बैठ भी नहीं पाते थे कभी, इतनी बुरी स्थिति थी।
आज स्मार्ट सिटी द्वारा उस पार्क में ओपन जिम लगाई गई है। आप जाओ, उसमें महिलाएं सुबह से शाम तक जब तक वो पार्क खुलता है तब उसमें आते हैं, बैठते हैं, और अगल बगल का माहौल, चंद्रशेखर मोहल्ला में अगल बगल माहौल इतना अच्छा हो गया है। और इस पार्क में भाई जब क्या बहुत से लोग अगल बगल बाढ़ के लक्ष्मी पार्क नहीं पहुंच पाते हैं, तो पास के पास इस पार्क में भी आते हैं, दिन भर इसमें चहल पहल रहती है। 5 साल के जो आपका कार्यकाल रहा है, कौन सा ऐसा काम है जो नहीं कर पाए? हाँ जी भाई साहब, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। हमारे यहाँ मानिक चौक में एक चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति जी है। उस मूर्ति का हम 5 साल से प्रयास कर रहे हैं, नगर निगम से भी और जगह भी हमने इसका प्रयास किया। अतिक्रमण की इतनी बुरी स्थिति है वहाँ पे कि चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति तो दिखती नहीं है, वहाँ पर ठेले ठेले वाले दिखते हैं। वो 5 साल में वो काम हम नहीं कर पाए। इस बात का बाकी हमें भी दुख है कि हम 5 साल में वो काम नहीं कर पाए जो हमारा वादा था। लेकिन इस बार उसको कराने की पूरी कोशिश करेंगे, वो भी चुनाव के 2 महीने के अंदर। अभी बाढ़ में जो स्ट्रीट लाइट, सड़क, बिजली, पानी, ये जो मूलभूत मुद्दे हैं, इन मुद्दों के बारे में क्या कहेंगे? सड़क मूलभूत व्यवस्थाएं तो बड़ी अच्छी हो गई। आप हमारे यहाँ पे जाएंगे, रात के टाइम कभी आप निकलो भैया, लाइटें आपको जलती मिलेंगी, हर गली रोशनी मिलेगी। पहले क्या हुआ करता था, यहाँ लाइटें लगती नहीं थी। अब आप जाओ, हर गली में आपको लाइट मिलेगा। हो सकता है एक आध जगह नहीं लगी हो, लेकिन पूरी लाइटें जलती हैं। हमारे यहाँ नगर निगम से टीम हर मंगलवार को आती है और पूरे दिन भर में लाइटें चेक करती है, और अगर ज़रूरत पड़ती है, कभी कोई लाइट ख़राब हो जाती है, तो शनिवार को भी नगर निगम से टीम हम बुला लेते हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल, स्मार्ट सिटी में कौन सा ऐसा काम है जो आप गिनाना चाहेंगे अपने वार्ड में? स्मार्ट सिटी पहले तो ओपन जिम लगी है हमारे पार्क में। इसके अलावा भाई जो जिला अस्पताल है महिला बस, उसके सामने पिंक टॉयलेट बनाई गई है स्मार्ट सिटी द्वारा। इसके अलावा भी स्मार्ट सिटी एक बहुत बड़ा काम खंडेराव गेट से लेके किले तक स्मार्ट सिटी से पार्क बन रहा है, पाथवे का। यहाँ से पैदल घूमेंगे पूरे में, इतना सुंदर पार्क बन रहा है भाई साहब वो, कि जहाँ से आप जब आएंगे तो आप देखेंगे झांसी इतनी सुंदर, किले के बगल से इतना खूबसूरत स्मार्ट सिटी से पार्क बन रहा है, कम से कम 4-5 करोड़ की लागत से। और आप ये समझ लीजिए 80% वो तैयार हो चुका है, 20% बकाया रह गया। इतना खूबसूरत पार्क, जो आप रानी लक्ष्मीबाई पार्क है उससे भी खूबसूरत पार्क बन रहा हो।